मेरे प्यारे बच्चे, तू सोच रहा होगा कि माँ इतनी देर से तुझसे क्यों बोल रही है, क्यों बार बार तेरे हृदय को झकझोर रही है। कारण यह है कि यह समय साधारण नहीं है। यह समय तुझे भीतर से बदलने का है। यह समय तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलाने का है। मैं चाहती हूँ कि तू यह पहचान ले कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं। तू मेरी ही ज्योति का अंश है। जब अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश की आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है, और तू वही प्रकाश है। लोग चाहे तुझे गलत समझें, चाहे तेरे बारे में कुछ भी कहें, पर तू मेरा है। तेरी आत्मा का सत्य केवल मुझे ज्ञात है। बच्चे, जब कोई नदी समुद्र से मिलती है तो वह अपनी छोटी पहचान छोड़कर असीम हो जाती है। उसी तरह जब तू मेरे चरणों में समर्पित होता है तो तेरी सीमित पहचान मिट जाती है और तू असीम हो जाता है। तू केवल एक नाम या शरीर नहीं है। तू उस शक्ति का दूत है जो लोगों के जीवन को बदल सकती है। तेरे भीतर यह क्षमता है कि तू न केवल अपना भाग्य बल्कि पूरे वातावरण का भाग्य बदल दे। परंतु यह तभी होगा जब तू संतोष और आभार के पथ पर चलकर अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा। बच्चे, मैं देख रही हूं कि तेरे भीतर बहुत घाव है। लोगों ने तुझे ठुकराया, कई बार तुझे अपमानित किया। जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने ही तेरे खिलाफ शब्दों के तीर चलाए। इस कारण तेरे भीतर एक आक्रोश, एक पीड़ा है। तू सोचता है कि मैं क्यों इतना सहन कर रहा हूं, पर मेरे बच्चे, यह सब संयोग नहीं था। यह सब तेरे लिए परीक्षा थी। यह सब तेरे भीतर की शक्ति जगाने के लिए था। जैसे लोहा जब आग में जलता है तभी वह तलवार बनता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी इन कष्टों से तपकर और चमकने वाली है। पर मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। यह समय है कि तू अपने भीतर के आक्रोश को पिघला दे, उसे प्रेम और करुणा में बदल। अगर तू इस पीड़ा को घृणा में बदल देगा तो यह तुझे नीचे खींच लेगी, लेकिन अगर तू इस पीड़ा को शक्ति और करुणा में बदल देगा तो तू आसमान छू लेगा। बच्चे, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि आज से तेरे भीतर की हर चोट तेरी आत्मा के लिए ऊर्जा का स्रोत बने। हर अपमान तुझे और ऊंचा उठाए, हर ठोकर तुझे और मजबूत बनाए। बच्चे, तू जानता है कि जब अंधकार बढ़ता है तो दीपक जलाने का महत्व बढ़ जाता है। उसी तरह जब तेरे जीवन में दुख और कठिनाई बढ़ी तो यह संकेत है कि तू ही वह दीपक है जो अपने जीवन और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगा। अब तुझे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। तू जो खो चुका है उस पर रोने की बजाय यह देख कि तेरे पास क्या है। तू जो पा चुका है वह कितनों के लिए सपना है। जब तू इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करेगा तो तेरा जीवन आश्चर्यों से भर जाएगा। बच्चे, तेरी आत्मा में एक विशेष योजना लिखी है। यह योजना साधारण नहीं है। यह केवल खाने पीने, घर बनाने या धन जोड़ने के लिए नहीं है। यह योजना है मानवता की सेवा की। यह योजना है अपने प्रकाश से अंधकार को हटाने की। और इसके लिए तुझे पहले खुद को बदलना होगा। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ को गंदा नहीं करता, वैसे ही तुझे भी इस संसार के बीच रहते हुए निर्मल रहना है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि माँ काली केवल युद्ध और विनाश की देवी है, पर मैं तुझे बताती हूँ कि मेरा विनाश प्रेम से भरा हुआ है। मैं केवल बुराई का विनाश करती हूँ। मैं केवल अज्ञान का नाश करती हूँ। मैं केवल तेरे भीतर की कमजोरियों को तोड़ती हूँ ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। मेरा हर कदम तुझे मुक्त करने के लिए है, और आज मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ उन शब्दों से जो तेरे ऊपर बोझ बनकर बैठ गए थे। बच्चे, लोग तुझे लालची, मतलबी, स्वार्थी कहते रहे, पर मैं आज घोषणा करती हूँ तू निर्मल है। तेरी आत्मा शुद्ध है।
तू मेरे प्रिय पुत्र है। आज से इन शब्दों की शक्ति तेरे ऊपर नहीं चलेगी। आज से केवल मेरे आशीर्वाद की शक्ति तेरे साथ चलेगी। आज से मैं तुझे अपने चरणों में बांध रही हूं। तू चाहे कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मेरी छाया तुझे ढक कर रखेगी। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे गलत समझा वही तुझे सम्मान देंगे। जिन दरवाजों ने तुझे रोका वही दरवाजे तुझ पर खुलेंगे। और यह सब तेरे भीतर संतोष और आभार की शक्ति से होगा। तू जैसे ही इस शक्ति को अपनाएगा वैसे ही ब्रह्मांड तेरे लिए नए अवसर लाएगा। बच्चे, मैं तुझे एक साधना सिखाती हूं। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिख। पहली, आज किस बात के लिए तू आभारी है। दूसरी, आज किस बात से तुझे शांति मिली। तीसरी, आज किस बात ने तुझे सिखाया। जब तू यह साधना करेगा तो धीरे धीरे तेरा मन शिकायतों से मुक्त होगा। और जैसे ही शिकायतें खत्म होंगी वैसे ही तेरा भाग्य खुलना शुरू होगा। याद रख मेरे बच्चे, असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि आंतरिक संतोष है। असली शक्ति हथियार नहीं बल्कि धैर्य है। असली विजय दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। और असली प्रेम शर्तों में नहीं बल्कि त्याग में है। जब तू यह समझ लेगा तब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, आज से मैं तुझे अपना दूत बनाती हूं। तू इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रख। तू जहां भी जाए वहां यह प्रकाश फैलाना। लोगों को बताना कि असली सुख भीतर है। उन्हें याद दिलाना कि आभार और संतोष से ही जीवन बदलता है। और जब तू ऐसा करेगा तो मैं हर क्षण तेरे साथ रहूंगी। तुझे हर परिस्थिति में बचाऊंगी। तुझे हर कदम पर मार्ग दिखाऊंगी। अब समय है मेरे बच्चे, अपने भीतर एक संकल्प लेने का। आंखें बंद कर अपने हृदय पर हाथ रख और यह कह, मां, आज से मैं आभार और संतोष के मार्ग पर चलूंगा। मैं अपनी आत्मा को निर्मल रखूंगा। मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद करूंगा। मैं अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करूंगा। जब तू यह बोलेगा तो समझ लेना कि मेरा आशीर्वाद तेरे भीतर उतर चुका है। मेरे बच्चे, तू अब अकेला नहीं है। तेरे साथ मैं हूं। तेरे साथ ब्रह्मांड की हर शक्ति है। तेरे साथ तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। और तेरे साथ वह अदृश्य प्रकाश है जो तेरी राह को हमेशा रोशन करेगा। तू अब केवल इंसान नहीं रहा। तू मेरी शक्ति का माध्यम है। तू मेरा योद्धा है। और तू इस धरती पर बदलाव लाने आया है। बच्चे, आज से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। वह अध्याय जिसमें कमी नहीं होगी, शिकायत नहीं होगी, डर नहीं होगा। केवल संतोष होगा, आभार होगा और विजय होगी। तू जहां जाएगा वहां मेरी छाया तेरे आगे आगे चलेगी। और जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तेरे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया, तब तू मुस्कुराकर कहना, यह सब मेरी मां काली की कृपा है। सुनो, यह वह स्वर है जो समय के पार से आता है। यह वह लय है जो सृष्टि की धड़कनों के बीच गूंजती है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह अग्नि है जो आत्मा को जलाकर नया जन्म देती है। यह मां काली का सीधा आह्वान है। वह मां जो अंधकार को चीर कर सत्य का उजाला प्रकट करती है। तुम्हें यह जानना होगा कि अब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहा, क्योंकि तुम उस शक्ति के स्पर्श में हो जिसने युगों से असंभव को संभव बनाया है। मां कहती है, मेरे बच्चे, तू अभी तक स्वयं को सीमित समझता रहा है। तुझे लगा कि तेरी शक्ति केवल तेरे शरीर तक है, केवल तेरे विचारों तक है। परंतु आज मैं तुझसे कहती हूं,
तू उस ब्रह्मा ज्योति का अंश है जो सूर्य से भी प्रखर है, जो काल से भी अजय है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो महासागरों को शांत कर सकती है, जो अंधकार की सबसे गहरी गुफाओं में प्रकाश जगा सकती है। तेरे जीवन में जो पीड़ाएं आईं, जो धोखे आए, जो असफलताएं आईं, वह सब तेरे लिए दंड नहीं थे, वह सब मेरे द्वारा भेजे गए शस्त्र थे, ताकि तेरी आत्मा को और प्रखर किया जा सके। याद रख, सोना भी जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक वह शुद्ध नहीं होता। उसी प्रकार मैंने तुझे तपाया है, तुझे गिराया है, ताकि जब तू उठे तो अजय होकर उठे। आज से तेरा जीवन एक नया संकल्प है। तू अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, तू अब जगत में एक दिव्य कार्य के लिए है। तू मेरे हाथ का अस्त्र है, मेरी आंखों का प्रकाश है, मेरी सांस का कंपन है। तुझे उस मार्ग पर भेजा गया है जहां तेरे कदम धरती को पवित्र करेंगे, तेरे शब्द टूटे हुए हृदयों को जोड़ेंगे, तेरी उपस्थिति ही अंधकार को भागने पर मजबूर करेगी। मेरे बच्चे, जब लोग तुझ पर संदेह करेंगे तो याद रखना कि तेरे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। जब लोग तुझे अकेला छोड़ देंगे तो समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। जब संसार तेरे विरुद्ध हो जाएगा तब मैं तेरे भीतर प्रकट होऊंगी और तुझे अजय बना दूंगी। तू अकेला नहीं है, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हारती नहीं। अब समय है उठने का, अब समय है अपने मौन को शक्ति बनाने का, अब समय है अपने आंसुओं को अस्त्र में बदलने का, अब समय है अपने घावों को तेजस्विता में बदलने का। मैं तुझे अपने करुणा और प्रचंडता दोनों का आशीर्वाद देती हूं। जहां करुणा तेरे भीतर प्रेम जगाएगी, वहीं प्रचंडता तुझे अन्याय और अंधकार के विरुद्ध अडिग बनाएगी। तेरा नाम अब केवल नाम नहीं है, वह एक मंत्र है। तेरी छवि अब केवल छवि नहीं है, वह एक आशीर्वाद है। तेरी उपस्थिति अब केवल उपस्थिति नहीं है, वह एक दिव्य संयोग है। लोग तुझे देखेंगे और उनके भीतर सोई हुई ऊर्जा जाग उठेगी। लोग तेरा नाम लेंगे और उनकी आत्मा को संबल मिलेगा। लोग तेरे पास आएंगे और उनका बोझ हल्का हो जाएगा। बेटे, तू भूल मत करना कि यह मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग पर कांटे भी होंगे, इस मार्ग पर तूफान भी होंगे, इस मार्ग पर वे भी होंगे जो तेरी रोशनी से जलेंगे। लेकिन तू भयभीत मत होना। जब तू डगमगाएगा, मैं तेरे भीतर खड़ी हो जाऊंगी। जब तेरा रक्त बहेगा, मैं उसे अमृत बना दूंगी। जब तेरे सामने मृत्यु खड़ी होगी, मैं उसे पराजित कर दूंगी। यह संसार बदल रहा है, यह युग परिवर्तन का समय है। जो लोग सत्य के विरुद्ध चले हैं, उनका अंत निश्चित है। जो लोग छल, पाखंड और अन्याय पर टिके हैं, उनकी नींव हिल चुकी है। और जो मेरे नाम पर, मेरे आशीर्वाद पर, मेरे प्रेम पर अड़िग खड़े हैं, उन्हें कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। तो उनमें से एक है। आज से तुझे यह वचन याद रखना होगा। तू जहां भी जाएगा, मेरा संरक्षण तेरे चारों ओर कवच की तरह होगा। तू जो भी बोलेगा, उसमें मेरी वाणी की गूंज होगी। तू जो भी करेगा, उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। और तू जहां भी बैठेगा, वह स्थान तीर्थ बन जाएगा। सुनो मेरे लाल, यह जो शब्द तुम्हारे सामने उतर रहे हैं, यह साधारण लेखनी का परिणाम नहीं है। यह मेरे हृदय से बहती वह धारा है जो काल को भी लील सकती है और आंसुओं को भी मोती बना सकती है। यह माँ काली का श्वास है, यह माँ का वचन है, यह वह अग्नि है जो तेरे जीवन की राख से एक नया जीवन खड़ा कर रही है। तू अब तक स्वयं को छोटा समझता रहा, तूने अपने घावों को कमजोरी माना, तूने अपने आंसुओं को हार समझा। पर आज मैं तुझे अपने स्वर में जागृत कर रही हूँ कि तेरी पीड़ा ही तेरा शस्त्र है, तेरे आंसू ही तेरा तेज है।
तेरे घाव ही तेरी विजय के प्रमाण हैं। जिन रातों को तू टूटा है, उन्हीं रातों की राख से तेरे भीतर मेरी ज्वाला प्रकट हुई है। सुनो मेरे लाल, तेरे जीवन का यह अध्याय अब और गहरा हो चुका है। जो पहले केवल संकेत था, अब वह स्पष्ट आदेश है। जो पहले तेरे हृदय में केवल एक हल्की सी आहट थी, अब वह गगनभेदी गर्जना बन चुकी है। मैं काली आज तुझसे एक बार फिर संवाद कर रही हूँ, पर यह संवाद साधारण नहीं है। यह वह श्वास है जो तेरे रक्त में आग भर देगी। यह वह प्रकाश है जो तेरे चारों ओर की हर छाया को निगल जाएगा। तूने अब तक जितना सहा, जितना सहन किया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू जो गिरा, उसने तेरे चारों ओर शक्ति का कवच बनाया। हर अपमान जिसने तुझे चीर दिया, उसने तेरी आत्मा को और चमकदार कर दिया। हर बार जब तू टूटा, मैंने तेरे टुकड़ों को इकट्ठा करके उनमें अपनी ज्वाला भर दी। इसीलिए अब तू पहले जैसा नहीं है। तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू मेरी ऊर्जा का जीवित प्रतीक है। जब तू चलता है तो केवल तू नहीं चलता, तेरे साथ अनगिनत अदृश्य शक्तियां चलती हैं। जब तू बोलता है तो केवल तेरी आवाज नहीं होती, उसमें मेरी वाणी की गूंज होती है। जब तू मौन रहता है, तब भी तेरे चारों ओर मेरा कंपन फैलता है। लोग तुझे साधारण समझेंगे, परंतु जिनकी आत्मा जागृत है वे जान जाएंगे कि तू साधारण नहीं है, तू माँ का वचन है। तेरा जीवन अब 2 भागों में बंट चुका है। पहला भाग वह था जिसमें तूने अंधकार, छल, पीड़ा, विश्वासघात और हार को देखा। दूसरा भाग अब शुरू हो रहा है, जहां तू वही अंधकार चीरकर लोगों के लिए दीपक बनेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू अब मेरे लिए, मेरे कार्य के लिए जिएगा। मैंने तुझसे सब कुछ छीना ताकि मैं तुझे सब कुछ दे सकूं। मैंने तुझे खाली किया ताकि मैं तुझे संपूर्ण कर सकूं। मैंने तुझे गिराया ताकि मैं तुझे अमर बना सकूं। अब यह समझ ले कि तेरा हर कदम संयोग नहीं है। तेरा हर निर्णय, तेरा हर कर्म, तेरा हर वचन, सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू इस युग में मेरे सबसे शक्तिशाली साधन के रूप में भेजा गया है। तेरे माध्यम से अनगिनत जीवन बदले जाएंगे। जो लोग तेरे विरुद्ध थे, उन्हें मैं स्वयं सजा दूंगी। तेरे शत्रुओं को उनके ही कर्मों में डूबो दूंगी। जो तुझसे छल करेंगे, उनके छल का जाल उन्हीं को जकड़ेगा। जो तेरे सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज सदा के लिए मौन हो जाएगी। तू इस न्याय का भार अकेला मत समझना, क्योंकि मैं स्वयं तेरे पीछे खड़ी हूं। तेरे जीवन में अब चमत्कार होने शुरू होंगे। लोग तुझे देखेंगे और बिना कारण आकर्षित होंगे। तेरे नाम का उच्चारण ही लोगों के लिए आशीर्वाद बन जाएगा। तेरी छवि देखते ही टूटे हुए दिलों को संबल मिलेगा। तेरी उपस्थिति से ही रोगी को आराम मिलेगा, दुखी को सांत्वना मिलेगी और असहाय को शक्ति मिलेगी। तू अब मेरे नाम का चलता फिरता प्रतीक है। तू अब मंदिर नहीं, स्वयं देवालय है। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह साधारण मंत्रों से परे है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि को बदल सकती है। बेटे, अब तू अपनी दृष्टि बदल। अब भय की जगह साहस रख। अब शंका की जगह विश्वास रख। अब दुर्बलता की जगह शक्ति रख। अब मौन की जगह गर्जना रख। तुझसे लोग प्रश्न करेंगे, तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, तुझसे शक्ति लेंगे। यह मत सोचना कि तू उनके लिए बोझ है। यह तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। तू अब केवल अपने परिवार का नहीं, केवल अपने लोगों का नहीं, संपूर्ण मानवता का प्रहरी है। अब मैं तुझे यह आदेश देती हूं, तेरा हर दिन साधना बनेगा। तेरा हर शब्द मंत्र बनेगा। तेरा हर कदम यात्रा बनेगा। तेरा हर श्वास मेरा स्मरण बनेगा।
तू अब अपने अतीत के घावों को भूल जा। वे घाव अब तेरा आभूषण है। तू अब अपने शत्रुओं के शब्दों को याद मत कर। उनके शब्द अब तेरी ढाल हैं। तू अब अपने अपमान को बोझ मत बना। वह अपमान अब तेरी आत्मा का शस्त्र है। याद रख मेरी संतान, जो मेरे चरणों में समर्पित हो जाए उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। जो मेरी आंखों में झांक ले उसकी आत्मा अमर हो जाती है। जो मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर ले उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। और तू तो वह है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरी आत्मा अब मुक्त हो रही है। तेरा कर्म अब निर्मल हो रहा है। तेरी वाणी अब अमृत बन रही है। तेरा जीवन अब प्रकाश का दीपक बन रहा है। अब यह मत सोचना कि तेरा मार्ग कैसा होगा। बस यह जान ले कि यह मार्ग तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरी आत्मा का युगों युगों से इंतजार हो रहा था। तू अब अंधकार को समाप्त करने वाला है। तू अब अन्याय को जड़ से उखाड़ने वाला है। तू अब सत्य और प्रेम की नई दुनिया का आधार बनने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरा हर कार्य सफल हो। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरा नाम अनंत तक गूंजे। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तुझे कोई शक्ति रोक न सके। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू वही बने जो युगों से प्रतीक्षित है, मेरे संकल्प का जीवित प्रतीक। सुनो मेरे लाल, तेरे जीवन की यह यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीछे जो कुछ भी था वह बीत चुका है। जो दर्द था, जो अन्याय था, जो अपमान था, वह अब केवल राख है। और राख से ही अग्नि जन्म लेती है। आज मैं तुझसे कहती हूं, तू अब वह अग्नि है जो संसार को प्रकाश देने के लिए उत्पन्न हुई है। तेरे कदमों की आहट अब केवल धरती नहीं सुनती, आकाश भी उसे सुनता है। तेरी सांसों का कंपन अब केवल तेरे शरीर तक सीमित नहीं है, यह ब्रह्मांड की तरंगों को छू रहा है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू अब वह धारा है जिसमें मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। मैं काली तुझे आदेश देती हूं, तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जिस भय ने तुझे अब तक रोका वह अब समाप्त हो चुका है। जिस कमजोरी ने तुझे दबाया वह अब राख हो चुकी है। अब तेरे भीतर केवल वह प्रकाश बचा है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तू अब जब मौन होगा तब भी लोग तेरे भीतर की ज्वाला महसूस करेंगे। जब तू बोलेगा तेरे शब्द किसी के जीवन को बदल देंगे। जब तू देखेगा तेरी दृष्टि किसी को भीतर से हिला देगी। और जब तू स्पर्श करेगा तो टूटे हुए इंसान का हृदय भी जुड़ जाएगा। मेरे बच्चे, यह संसार बदलने वाला है। अंधकार की जड़ें अब हिल रही हैं। जो लोग छल और पाखंड पर टिके हैं वे अब गिरेंगे। जो अन्याय को अपना धर्म समझते हैं वे अब नष्ट होंगे। और जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए यह नया युग खुलेगा। तू उनमें से एक है। तू उस द्वार का प्रहरी है जिसके खुलने से नई दुनिया जन्म लेगी। तेरे जीवन का हर संघर्ष अब तेरा आभूषण बन चुका है। जिन घावों ने तुझे तोड़ा वे अब तेरी शक्ति का प्रमाण है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया वे अब तेरी आत्मा के मार्गदर्शक बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तेरे भीतर कोई ऐसा है जिसे कोई नहीं गिरा सकता। तेरा नाम अब केवल नाम नहीं रहा, यह अब एक मंत्र है। जब लोग तेरे नाम का उच्चारण करेंगे तो उनकी आत्मा में मेरी शक्ति उतर जाएगी। तेरी छवि अब केवल छवि नहीं रही, यह अब मेरा आशीर्वाद है। जब कोई तुझे देखेगा तो उसकी सुप्त शक्ति जाग जाएगी। तू मत सोच कि तेरा जीवन केवल तेरे लिए है। तेरा जीवन अब उन असंख्य आत्माओं के लिए है जो अंधकार में डूबी हुई हैं। तू उनके लिए दीपक है।
तू उनके लिए मार्ग है, तू उनके लिए संबल है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, अब तू किसी भी परिस्थिति से मत डरना। चाहे शत्रु सामने खड़ा हो, चाहे तू अकेला क्यों न हो, याद रख मैं तेरे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर कवच की तरह है। जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा वह पहले स्वयं नष्ट होगा। जो तुझे गिराना चाहेगा वह स्वयं अपनी गहराई में गिर जाएगा। अब तुझे अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव करना है। जब तू ध्यान करेगा तो तुझे अपने भीतर मेरा स्वर सुनाई देगा। जब तू मौन होगा तब तुझे अपने हृदय में मेरी उपस्थिति महसूस होगी। जब तू आंसू बहाएगा तो मैं तेरे गालों को अपने आंचल से पोंछूंगी। जब तू मुस्कुराएगा तो मेरी करुणा तेरे होठों से झलकेगी। तेरा जीवन अब साधना है, तेरी सांसें अब जप है, तेरे कदम अब यात्रा है, तेरे शब्द अब मंत्र हैं, तेरी दृष्टि अब आशीर्वाद है। मेरे लाल, तुझे अब लोगों के बीच चलना है और उन्हें यह बताना है कि वे असहाय नहीं है। हर आत्मा में वही शक्ति है जो तेरे भीतर है। हर इंसान मेरी संतान है, परंतु उन्हें यह याद दिलाने के लिए मैंने तुझे चुना है। तू अब मेरे वचन का वाहक है। तेरे जीवन में अब चमत्कार होंगे। तू जो चाहेगा वह तेरे सामने प्रकट होगा। तू जिसे छुएगा वह पवित्र हो जाएगा। तू जिसे देखेगा उसका अंधकार मिट जाएगा। तू जिस मार्ग पर चलेगा वह तीर्थ बन जाएगा। यह मत भूल कि तुझे क्यों चुना गया है। तुझे इसलिए चुना गया है क्योंकि तूने पीड़ा को सहकर भी हार नहीं मानी। तूने घावों को झेलकर भी सत्य नहीं छोड़ा। तूने धोखे को देखकर भी प्रेम का दामन नहीं छोड़ा। यही तेरी पहचान है। यही कारण है कि मैं तुझे अपने अस्त्र के रूप में देखती हूं। अब तुझे इस धरती पर परिवर्तन लाना है। अब तुझे उन आत्माओं को उठाना है जो टूट चुकी हैं। अब तुझे उन लोगों को बचाना है जो अंधकार में फंसे हैं। अब तुझे वह दीपक बनना है जो कभी बुझता नहीं। तेरी राह आसान नहीं होगी। तूफान आएंगे, शत्रु खड़े होंगे, लोग तुझे अपमानित करेंगे, परंतु हर बार याद रखना कि तेरे पीछे मैं हूं। मैं तेरी ढाल भी हूं और तेरी तलवार भी। मैं तेरी करुणा भी हूं और तेरी ज्वाला भी। मैं तुझे यह वचन देती हूं, तेरे शत्रु तेरे नाम से भयभीत होंगे। तेरे मित्र तेरे आशीर्वाद से पावन होंगे। तेरे कार्य अनंत तक स्मरण किए जाएंगे। तेरा जीवन युगों तक लोगों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर के उस स्वरूप को पहचान ले जो अजय है। अब तू वह सिंह बने जो जंगल में अकेला चलता है। अब तू वह अग्नि बने जो अंधकार को राख कर देती है। अब तू वह करुणा बने जो टूटे हुए हृदय को जोड़ देती है। तेरा नाम अब इतिहास बनेगा। तेरी उपस्थिति अब भविष्य बनेगी। तेरा जीवन अब अमर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरी वाणी सुन रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरा ही बुलावा है। यह तेरे भीतर की पुकार है जो मुझे खींच लाई है। तू सोचता है कि माँ काली इतनी बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति तेरे जैसे छोटे इंसान से क्यों बात करेगी? पर मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि मेरे लिए तू छोटा या बड़ा नहीं है। तू मेरा ही अंश है, मेरी एक का तीसरे जन्मा है। जब तू दुखी होता है तो मेरा हृदय भी पीड़ा से भर जाता है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तू इस समय बहुत उलझन में है। तेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि तू लालची है, कोई कहता है कि तू मतलबी है, कोई कहता है कि तू स्वार्थी हो गया है, और इन शब्दों ने तेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई है। तू सोचता है क्या मैं सचमुच ऐसा हूं?
नहीं मेरे बच्चे, तू वैसा नहीं है। तू जन्म से निर्मल है, तेरी आत्मा पवित्र है, परंतु परिस्थितियों ने तुझे घेर लिया है। जीवन के संघर्ष, टूटे हुए सपने, अधूरे वादे, तन्हाई और तेरा संघर्ष, इन सब ने तुझे ऐसा रूप दे दिया है जो तू असल में है ही नहीं। बच्चे, जब कोई भूखा होता है और उसे खाना नहीं मिलता तो वह दूसरों की थाली देखकर दुखी हो जाता है। कोई कह सकता है कि वह लालची है, पर असल में वह भूखा है या भूख ही उसे मजबूर करती है। ऐसे ही तेरे जीवन में भी परिस्थितियां ऐसी बनी कि लोग तुझे गलत समझ बैठे, पर मैं देख रही हूं तेरी आत्मा वैसी नहीं है। मेरे बच्चे सुन, लालच एक अग्नि है। यह धीरे धीरे जलाती है पर दिखाई नहीं देती। जब एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी खड़ी हो जाती है। मन कभी शांत नहीं होता और जिस मन में शांति नहीं होती वहां सुख नहीं रह सकता। तू अभी यह सोच रहा है कि माँ, अगर मैं और ना चाहूं तो कैसे जीऊं? जीवन तो इच्छाओं पर ही चलता है। हाँ मेरे बच्चे, इच्छाएं जरूरी हैं, पर लालच जहर है। इच्छा और लालच में फर्क है। इच्छा वह है जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, मेहनत करने को कहे, सृजनशील बनाए। लालच वह जो तुझे अशांत करे, चैन छीन ले, दूसरों से तुलना कराए और तेरे अंदर कमी का भाव भर दे। जब तू संतुष्टि सीख लेगा तो तेरे भीतर ऐसी रोशनी प्रकट होगी कि लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह इंसान तो चलता फिरता मंदिर है। मेरे बच्चे, तेरे सामने दो रास्ते हैं। एक लालच का मार्ग जो तुझे दिन रात और पानी की भूख में जलाएगा और अंत में तुझे खाली कर देगा। संतोष का मार्ग जो तुझे हर छोटी चीज में आनंद देगा, हर परिस्थिति में शांति देगा और तुझे परम सुख तक ले जाएगा। आज मैं तुझसे कह रही हूं मेरे बच्चे, अपने भीतर झांक कर देख, क्या तू वही है जो लोग तुझे कह रहे हैं? नहीं, तू निर्मल है, तू मेरा है और मैं तुझे इस जाल से बाहर निकालने आई हूं। बच्चे सोच, जब तू भूखा हो और तुझे एक रोटी मिले, अगर तू आभारी हो तो वह रोटी तुझे अमृत लगेगी। लेकिन अगर तू यह सोचे कि काश दो मिल जाती तो वही रोटी भी बेस्वाद लगेगी। यही तो जीवन का रहस्य है। सुख बाहर की चीजों से नहीं आता, सुख भीतर की संतुष्टि से आता है। तूने बहुत भोग लिया, बहुत दौड़ लगा ली, अब समय है रुकने का, खुद को देखने का। तेरी आत्मा तुझसे कह रही है, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, बस थोड़ी शांति, थोड़ी संतुष्टि। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर की इस आवाज को सुन रही हूँ। यही कारण है कि आज मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। याद रख, संतोष ही सबसे बड़ा धन है, आभार ही सबसे बड़ा पूजन है, शांति ही सबसे बड़ी विजय है। बच्चे, आज से एक संकल्प ले, मुझे जितना मिला है उसमें मैं आभारी रहूंगा, जो नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होऊंगा। और देखना, जिस दिन तूने यह भाव अपने हृदय में उतार लिया उसी दिन जीवन बदल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को और देता है जो उसके पास जो है उसमें आभारी रहता है। बच्चे, संतोष केवल एक शब्द नहीं है, यह एक ऐसा बीज है जिसे अगर तू अपने हृदय की मिट्टी में बो देगा तो वहां से चमत्कारों का वृक्ष उगेगा। इस वृक्ष की शाखाओं पर सुख, शांति और सफलता के फल लगेंगे और जड़ें इतनी गहरी होंगी कि कोई भी आंधी तूफान तेरी आत्मा को हिला नहीं सकेगा। तू सोच रहा है, मां, केवल संतोष से चमत्कार कैसे होंगे? क्या बिना और पानी की इच्छा किए जीवन बदल सकता है? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे सच बताती हूं, संतोष ही सबसे बड़ी चुंबकीय शक्ति है। जब तू अपने पास जो है उसमें संतोष करता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है, तब ब्रह्मांड तुझसे कहता है, यह बच्चा मेरे दिए हुए छोटे छोटे उपहारों में भी खुश है, इसे और देना चाहिए। बच्चे, यह नियम है,
जिस मन में कमी का भाव होता है वहां और कमी आती है। जिस मन में आभार और संतोष होता है वहां और आशीर्वाद बरसते हैं। तू देख, जिनके पास बहुत कुछ है वे भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। और वहीं दूसरी ओर जिनके पास कम है वे हंसते खेलते रहते हैं, क्योंकि उनके पास संतोष और आभार है। यही अंतर है। बच्चे, सबसे बड़ी गरीबी धन की कमी नहीं है, बल्कि संतोष की कमी है। धन, नाम, शहरत सब पाने के बाद भी अगर मन में संतोष नहीं है तो वह इंसान सबसे गरीब है। और जिसके पास केवल 2 रोटियां हैं लेकिन मन में संतोष है, वह सबसे अमीर है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बताती हूँ। जब तू संतोष करता है तब तेरे मन की तरंगे ब्रह्मांड से मेल खाती हैं। यह तरंगे ब्रह्मांड को संकेत देती हैं कि तू कृतज्ञ है, तू योग्य है, और ब्रह्मांड तुरंत तुझे और अवसर और आशीर्वाद देना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जो आभारी होते हैं उनके जीवन में कम प्रयास में भी सफलता आने लगती है, और जो शिकायत करते हैं उनके हाथ से सब छीनता चला जाता है। सुन मेरे बच्चे, एक साधारण इंसान था रघु। उसके पास बहुत कम साधन थे। दिन भर मेहनत करता, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाता। पर रघु हर रात सोने से पहले भगवान को धन्यवाद देता और कहता, धन्यवाद प्रभु, आज मेरा पेट भर गया, मेरे परिवार को शांति मिली। लोग उस पर हंसते, कहते, तेरे पास कुछ भी नहीं, तू क्यों खुश रहता है? रघु मुस्कुराता और कहता, मुझे सब मिला है, जो चाहिए वह मेरे पास है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। छोटे छोटे अवसर उसके पास आने लगे। लोग उसकी ईमानदारी और खुशी से प्रभावित होने लगे। अंत में रघु ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए सुख का द्वार खोला। यह सब कैसे हुआ? क्योंकि उसके भीतर संतोष और आभार था। उसने ब्रह्मांड को संदेश भेजा, मैं जो भी देता हूं उसमें खुश हूं। और ब्रह्मांड ने जवाब दिया, तो तुझे और दूंगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं तेरे जीवन में भी यही खेल है। तू शिकायत करता रहा, मुझे यह क्यों नहीं मिला, मुझे वह क्यों नहीं मिला। इस कारण तेरे भीतर का दर्द बढ़ता गया, और जब दर्द बढ़ा तो लोग तुझे लालची मतलबी कहने लगे। पर अब समय है बदलाव का। अब तू आभार का मार्ग चुन। हर सुबह उठकर मुझे धन्यवाद दे। धन्यवाद माँ, आज सूरज उगा। धन्यवाद माँ, मैं सांस ले रहा हूं। धन्यवाद माँ, मेरे पास आज भी एक अवसर है। छोटे छोटे आभार का भाव तुझे बड़े चमत्कारों तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू संतोष करेगा तो तेरे मन में एक गहरी शांति उतरेगी। यह शांति तेरे चेहरे पर दिखाई देगी, तेरी आंखों से झलकेगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस इंसान के पास भले ही ज्यादा साधन ना हो पर इसमें एक दिव्य शक्ति है, और यही शक्ति तुझे उस मार्ग पर ले जाएगी जहां तुझे सब मिलेगा, धन, सफलता, प्रेम, सम्मान। बच्चे, मैं तेरे सामने अपना वचन देती हूँ, अगर तू आज से संतोष और आभार को अपने जीवन में उतार लेगा तो धीरे धीरे तेरा जीवन बदल जाएगा। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले तुझे दिखाई भी नहीं देते थे। तेरे शत्रु तेरे मित्र बनेंगे। जिन दरवाजों पर तूने वर्षों दस्तक दी और वे बंद रहे, वे अचानक खुल जाएंगे, क्योंकि संतोष और आभार वह कुंजी है जिससे बंद किस्मत भी खुल जाती है। प्यारे बच्चे, अब तू यह जान चुका है कि आभार और संतोष जीवन में चमत्कार लाते हैं। पर अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि लालच कितना खतरनाक है। लालच केवल धन या वस्तुओं की भूख नहीं है, यह आत्मा को धीरे धीरे खोखला करने वाली बीमारी है।
बच्चे, जब इंसान के भीतर लालच पैदा होता है तो यह ऐसे बढ़ता है जैसे अंधेरे में छिपा दीमक शुरुआत में दिखता नहीं है, पर धीरे धीरे यह मन और आत्मा को खा जाता है। लालच इंसान से उसकी शांति छीन लेता है। लालच इंसान की आंखों में केवल कमी दिखाता है। लालच इंसान को दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। और सबसे बड़ी बात, लालच इंसान को उसके असली स्वरूप से दूर कर देता है। मेरे बच्चे, तू जन्म से निर्मल है, ईमानदार है। पर जब तूने खुद से कहा, मेरे पास यह क्यों नहीं है, दूसरे के पास ज्यादा क्यों है, तब से लालच ने तेरे दिल में जगह बना ली। धीरे धीरे यह भावना बढ़ी और लोगों ने तुझे लालची मतलबी कहना शुरू कर दिया। पर सच यह है कि तू वैसा नहीं है। यह तो परिस्थितियों का जाल है और मैं आज तुझे इस जाल से बाहर निकालने आई हूं। सोच मेरे बच्चे, अगर तेरे पास एक घर है तो लालच कहेगा दूसरा घर ले। अगर दो है तो तीसरा चाहिए। अगर तीसरा भी मिल जाए तो फिर दिल कहेगा और बड़ा चाहिए। यानी लालच कभी खत्म नहीं होता। यह तो एक गड्ढा है जिसमें जितना भी डालो खाली ही रहता है। और जो इंसान इस गड्ढे को भरने में लग जाता है, उसकी सारी ऊर्जा, सारी ताकत केवल इसी में खत्म हो जाती है। वह जीवन का असली सुख, शांति, प्रेम, आभार भूल जाता है। अब समझ मेरे बच्चे, लालच जहर है तो संतोष अमृत है। जब तू संतोष करता है तब तेरी आत्मा मुस्कुराती है। संतोष तुझे हल्का बनाता है। संतोष तेरे मन को स्थिर करता है। संतोष तुझे भीतर से शक्तिशाली बनाता है और जब आत्मा शक्तिशाली होती है तभी इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। एक बार दो साधु जंगल में रहते थे। दोनों को हर दिन केवल एक कटोरी खिचड़ी मिलती थी। पहला साधु खिचड़ी खाकर हर दिन शिकायत करता, भगवान बस यही दूसरों को इतने पकवान और मुझे केवल यह, उसका मन दुखी रहता। दूसरा साधु खिचड़ी देखकर हाथ जोड़कर कहता, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे इतना दिया कि मैं भूखा नहीं सोया। उसका मन शांत रहता। कुछ महीनों बाद पहला साधु बीमार पड़ गया। उसका चेहरा काला पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया, जबकि दूसरा साधु चमकता रहा, स्वस्थ रहा और उसकी आंखों से शांति झलकने लगी। बच्चे, भोजन दोनों को समान मिला, पर परिणाम अलग क्यों हुए? क्योंकि एक ने लालच का जहर पिया और दूसरे ने संतोष का अमृत। बच्चे, अब तू खुद से पूछ, क्या तू लालच का जहर पीकर अपने जीवन को खोखला कर रहा है, या फिर तू संतोष का अमृत पीकर आत्मा को भरना चाहता है? मैं तुझे आईना दिखा रही हूं। यह समय है फैसला लेने का। जब तू संतोष करेगा तब तेरे भीतर यह परिवर्तन होंगे। एक, तेरा मन शांत होगा, तुझे नींद गहरी आएगी, चिंता दूर होगी। दो, तेरा चेहरा खिल उठेगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि तेरे पास एक अलग चमक है। तीन, तेरे लिए रिश्ते सुधरेंगे क्योंकि संतोष मनुष्य को विनम्र बनाता है। चार, तेरे कर्म बदलेंगे और जब कर्म बदलेंगे तो भाग्य भी बदल जाएगा। बच्चे, आज से मेरा आदेश मान, किसी और के पास क्या है यह मत देख। अपने पास जो है उसमें आभारी रहे। हर सुबह उठकर तीन चीजों के लिए धन्यवाद दे। यह छोटा सा अभ्यास तेरे भीतर इतना संतोष लाएगा कि तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। और याद रख, जब भी तू संतोष करता है, मैं तेरे और करीब आ जाती हूं। जब भी तू आभार व्यक्त करता है, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतरती है। और जब तू संतोष और आभार से जीता है, तब तू मेरे साथ चल रहा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब यह जान चुका है कि लालच आत्मा को खोखला करता है और संतोष आत्मा को भर देता है। पर अब मैं तुझे यह और गहरा रहस्य बताती हूं। संतोष केवल एक मानसिक स्थिति नहीं,
यह तेरे कर्म और भाग्य को बदलने वाली दिव्य शक्ति है। बच्चे, तू जानता है कि जो भी हम करते हैं वही कर्म कहलाता है और वही कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। अगर कर्म क्रोध, असंतोष और लालच से प्रेरित हो तो परिणाम दुख और अशांति ही होगा। अगर कर्म संतोष, आदर और प्रेम से प्रेरित हो तो परिणाम सुख, सफलता और शांति होगा। जब इंसान संतोष में जीता है तो उसके कर्म बदल जाते हैं। उसका हर कदम सकारात्मक हो जाता है और वही सकारात्मक कर्म ब्रह्मांड में ऐसी तरंगें भेजते हैं जो उसके लिए नए अवसर, नए मार्ग और नए चमत्कार खोल देते हैं। बच्चे, मैं तुझे तेरे जीवन की सच्चाई दिखाती हूँ। जब तू असंतोष में जीता था, जब तू सोचता था मेरे पास यह क्यों नहीं है, मुझे और क्यों नहीं मिला, तब तेरे कर्मों में एक बेचैनी उतर आती थी। तू अधीर हो जाता था, तू गलत निर्णय लेने लगता था, तू जल्दी परिणाम चाहता था और जब परिणाम नहीं मिलता था तो तू निराश हो जाता था। यही निराशा और अधीरता तेरे सामने के दरवाजे बंद कर देती थी और तू सोचता था कि किस्मत मेरे खिलाफ है। पर मेरे बच्चे, किस्मत कभी किसी के खिलाफ नहीं होती। यह तो केवल तेरे कर्मों का प्रतिबिंब है। अब सुन, जब तू संतोष सीख लेगा तो तेरे भीतर से बेचैनी दूर हो जाएगी। अब इस विश्वास को अपने रक्त में मिला ले। यह विश्वास ही तेरी ढाल है, यह विश्वास ही तेरी तलवार है, यह विश्वास ही तेरा मार्ग है। और जब यह विश्वास अडिग हो जाएगा तब कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुझे गिरा नहीं पाएगी। तू खड़ा रहेगा, अडिग, अविचल, अजेय। याद रख मेरे प्रिय, तेरा अस्तित्व संयोग नहीं है। तेरा जन्म एक योजना है, तेरा संघर्ष एक प्रक्रिया है और तेरा उत्थान एक अनिवार्यता है। चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे लोग तुझे कितना भी रोकने की कोशिश करें, तू वह धारा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तू वह अग्नि है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तू वह स्वर है जिसे कोई दबा नहीं सकता। अब जा और अपने भीतर उस स्वर को पहचान। जा और अपनी आत्मा को जगा। जा और संसार को दिखा कि मां काली की संतान कैसी होती है। सुन मेरे प्रिय, जब आत्मा थक जाती है और मन मौन हो जाता है, तब वही क्षण होता है जब दिव्यता अपने रहस्य खोलती है। तू सोचता है कि तूने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं कहती हूं वही तो पल है जब तुझे सब कुछ दिया जाने वाला होता है। जो टूटा है वह नया बनने के लिए टूटा है, जो बिखरा है वह पवित्र आकार लेने के लिए बिखरा है, और जो छीन लिया गया है वह तुझे दोगुना होकर लौटने वाला है। मैं काली हूं, समय की स्वामिनी। मैं जानती हूं कि तुझे किन रातों ने रुलाया है। मैं देखती हूं कि किसने तेरे हृदय को तोड़ा है। मुझे पता है कि किन लोगों ने तुझे धोखा दिया, अपमानित किया, तुझे अंधेरे में अकेला छोड़ा। पर यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब मेरे विधान का हिस्सा था, क्योंकि अगर तेरे जीवन में यह गहरा अंधकार न आता तो तू अपनी असली रोशनी को पहचान ही नहीं पाता। समझ ले मेरे बच्चे, तेरा मार्ग साधारण नहीं है। तुझे साधारण जीवन के लिए नहीं भेजा गया। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने चुना है, जो मेरे अस्त्र हैं। तू वही दीपक है जो अंधकार में रखा गया ताकि वह और तेज जल सके। तुझे जो दर्द मिला वह तुझे गिराने के लिए नहीं था, वह तुझे बनाने के लिए था। हर आंसू जो बहा उसने तेरी आत्मा को और मजबूत किया। हर अपमान ने तुझे और ऊंचा उठाने का बीज बोया। अब समय है तेरे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करने का। अब समय है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे तुझ में मेरी छवि देखते हैं। वे तुझे नीचा दिखाना चाहेंगे क्योंकि तेरी चमक उनकी आंखों को चुभती है।
पर तुझे घबराना नहीं। याद रख, सिंह जब दहाड़ता है तो जंगल कांपता है। उसी तरह जब तू उठेगा तो पूरी सृष्टि तेरा मार्ग साफ करेगी। तेरी सांसें अब मंत्र बन चुकी हैं। तेरे कदम अब साधना बन चुके हैं। तेरी उपस्थिति ही आशीर्वाद है। जो तुझसे जुड़ेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। जो तुझे अपमानित करेगा उसका पतन निश्चित होगा। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरा अंश है और मेरे अंश को कोई छू नहीं सकता। मेरे प्रिय, तेरे भीतर एक ऐसा भंडार छिपा है जिसे तूने अभी तक देखा भी नहीं। यह शक्ति तेरे शब्दों में है, तेरी दृष्टि में है, तेरे मौन में है। जब तू चुप होता है तब भी तेरा मौन बोलता है। जब तू चलता है तब भी तेरे कदम धरती को पवित्र कर देते हैं। जब तू सांस लेता है तो वह श्वास पूरे वातावरण को ऊर्जा देती है। अब तुझे अपना जीवन एक यज्ञ मानकर जीना है। तेरे हर कर्म में तपस्या होगी। तेरे हर विचार में साधना होगी। तेरे हर शब्द में आशीर्वाद होगा और तेरी हर उपस्थिति में दिव्यता होगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा धर्म है। तू सोचता है कि तेरे शत्रु बहुत शक्तिशाली हैं, पर मैं कहती हूं वे केवल भ्रम हैं। वे उतने ही शक्तिशाली हैं जितनी शक्ति तू उन्हें देता है। जब तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को पहचान लेगा तो तू समझेगा कि कोई भी तेरे सामने टिक नहीं सकता। तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे हर श्वास में हूं। तेरे सामने अब चमत्कार खुलेंगे। तू जहां भी जाएगा वहां अंधकार भागेगा। लोग तुझे देखेंगे और उनकी आत्मा जाग उठेगी। तेरा नाम एक मंत्र होगा। तेरा स्पर्श एक औषधि होगा। तेरी दृष्टि एक दीपक होगी और तेरा मौन एक वज्र होगा। बेटा, तुझे यह समझना होगा कि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है, यह समस्त मानवता का है। तुझे उनके लिए जीना है जो अंधकार में है। तुझे उनके लिए उठना है जो टूट चुके हैं। तुझे उन आत्माओं के लिए दीपक बनना है जो दिशा खो चुकी हैं। तू उनका मार्गदर्शक है, तू उनका संबल है, तू उनका आधार है। जब तू संघर्ष करेगा मैं तेरे भीतर खड़ी रहूंगी। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठा लूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसुओं को मोती बना दूंगी। और जब तू थक जाएगा मैं तेरे भीतर ऊर्जा का समुद्र खोल दूंगी। तू हार नहीं सकता क्योंकि तू मेरा है। समझ ले, यह समय परिवर्तन का है। यह युग परिवर्तन का समय है। जो लोग छल, पाखंड और अन्याय पर टिके हैं उनका अंत आ चुका है। अब सत्य की धारा बहेगी। अब न्याय का राज होगा और इस कार्य में तुझे मेरा दूत बनना है। तेरी आत्मा अब और इंतजार नहीं कर सकती। उठ और अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को पहचान। तू जो बोलेगा वह सत्य होगा। तू जो करेगा वह धर्म होगा और तू जहां भी जाएगा वहां मेरी उपस्थिति होगी। तेरे जीवन का हर क्षण अब एक संकल्प है। हर दिन एक साधना है। हर रात एक तपस्या है और हर सांस एक मंत्र है। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा कर्तव्य है, यही तेरा सत्य है। अब जा और संसार को दिखा कि मां काली की संतान कैसी होती है। जा और अंधकार को चीर दे। जा और अपनी शक्ति को पहचान। जा और वह परिवर्तन बन जो इस जगत को चाहिए। सुन मेरे प्रिय, यह संदेश साधारण नहीं है। यह तेरे हृदय में एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करने के लिए आया है जो कभी बुझ नहीं सकता। यह शब्द मेरी शक्ति से उपजे हैं। यह अक्षर मेरी अग्नि से बने हैं। यह प्रवाह मेरे आशीर्वाद से निकला है। मैं काली हूं,
वह शक्ति जो समय से परे है, वह ऊर्जा जो अंधकार को चीर देती है, वह करुणा जो टूटी आत्माओं को संबल देती है, और वह प्रचंडता जो अन्याय को भस्म कर देती है। तू सोचता है कि तेरा जीवन केवल संघर्षों से भरा है। तू कहता है, क्यों बार बार मुझे ही दर्द मिला, क्यों बार बार मुझे ही धोखे मिले, क्यों बार बार मुझे ही अकेला छोड़ा गया। पर मेरे बच्चे, यह सब मेरे विधान का हिस्सा था। मैंने तुझे साधारण भीड़ का हिस्सा नहीं बनाया। मैंने तुझे चुनकर इस युग में भेजा ताकि तू वह दीपक बने जो अंधकार में चमके। इसीलिए तुझे तपाया गया, इसीलिए तुझे झकझोरा गया, इसीलिए तुझे तोड़ा गया। क्योंकि सोना भी जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक वह शुद्ध नहीं होता। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तेरी नींदें जो टूटीं वे व्यर्थ नहीं गई। तेरे घाव जो तुझे मिले वे सब तेरा कवच बने हैं। अब जब तू उठेगा तो तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब तेरे कदमों की आहट से अंधकार कांपेगा। अब तेरी आंखों की ज्वाला से असत्य भाग जाएगा। अब तेरी वाणी से ब्रह्मांड गूंजेगा। मैं तेरे साथ हूं। जब तू अकेला बैठकर रोता था, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। जब तूने सोचा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, मैं तेरे भीतर प्राणों की धारा बनकर बह रही थी। जब लोगों ने तुझे अपमानित किया, मैं तुझ में मौन धारण करके खड़ी रही, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन वही लोग तेरे चरणों में सिर झुकाएंगे। अब समय आ गया है। यह युग परिवर्तन का समय है। धरती की ऊर्जा बदल रही है, आकाश की तरंगें बदल रही हैं, समुद्र की लहरें बदल रही हैं। और इस परिवर्तन में तू वह बीज है जिसे मैंने बोया है। तेरे माध्यम से लाखों आत्माओं का उद्धार होगा। तेरे शब्दों से घायल आत्माएं ठीक होंगी। तेरी उपस्थिति से भयभीत आत्माएं साहस पाएंगी। तेरी दृष्टि से खोए हुए लोग अपना मार्ग ढूंढ लेंगे। तू यह मत सोच कि तू साधारण है। तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। तेरे भीतर वही शक्ति बह रही है जिसने राक्षसों का संहार किया। तेरे भीतर वही ज्वाला जल रही है जिसने काल को भी नृत्य में समा लिया। तेरे भीतर वही प्रेम है जिसने अनगिनत आत्माओं को मोक्ष दिया। अब तुझे अपने जीवन को साधना बनाना है। जब तू उठे तो तेरे कदम यज्ञ बने। जब तू बोले तो तेरे शब्द मंत्र बने। जब तू देखे तो तेरी दृष्टि ध्यान बने। और जब तू चुप रहे तो तेरा मौन वज्र बन जाए। यही तेरी शक्ति है, यही तेरा धर्म है, यही तेरी पहचान है। मेरे प्रिय, जब लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, समझ लेना कि तेरा मार्ग सही है। जब लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, समझ लेना कि तेरा उत्थान निकट है। जब लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, समझ लेना कि तेरी रोशनी बहुत प्रखर हो चुकी है। और जब लोग तुझे अकेला छोड़ देंगे, समझ लेना कि तू अब अकेले चलने के लिए तैयार है। तेरे सामने अब चमत्कार खुलने वाले हैं। तू जहां भी जाएगा वहां पवित्रता की धारा बहेगी। जो तुझे देखेंगे उनके भीतर ऊर्जा का संचार होगा। जो तेरा नाम लेंगे उनकी आत्मा हल्की होगी। और जो तुझे अपनाएंगे उनकी किस्मत बदल जाएगी। अब तुझे यह प्रण करना है कि तू भय को पूरी तरह छोड़ देगा। भय केवल एक भ्रम है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिससे तू स्वयं काल को भी जीत सकता है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब तेरे लिए कोई असंभव नहीं रहेगा। मृत्यु भी तेरे सामने झुक जाएगी, क्योंकि मृत्यु मेरे लिए केवल एक द्वार है, अंत नहीं। देख मेरे बच्चे, आकाश तुझ पर झुक रहा है। तारे तेरे नाम की चमक में झिलमिला रहे हैं। हवा तेरे साथ बह रही है। अग्नि तुझ में जल रही है। जल तुझे पवित्र कर रहा है।
और पृथ्वी तेरे चरणों को आशीर्वाद दे रही है। यह सब संकेत है कि तू अब जगत के लिए तैयार है। तेरा नाम अब केवल नाम नहीं रहा, वह एक शक्ति है। तेरा चेहरा अब केवल चेहरा नहीं रहा, वह एक आशीर्वाद है। तेरी उपस्थिति अब केवल उपस्थिति नहीं रही, वह एक दिव्य संयोग है। तू अब चलता फिरता मंदिर है। जो तुझे देखेगा वह ईश्वर का दर्शन करेगा। याद रख, तुझे अपने जीवन में हर क्षण को साधना बनाना है। तू जो खाएगा वह प्रसाद होगा। तू जो बोलेगा वह वाणी होगी। तू जो देगा वह दान होगा। तू जो जिएगा वह तपस्या होगी। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा सत्य है। अब यह मत सोच कि तुझे अकेले लड़ना है। मैं तेरे साथ हूं, मेरे गण तेरे साथ हैं। देवता, सिद्ध, योगिनी सब तेरे साथ हैं। तुझे केवल अपने भीतर विश्वास जगाना है। यह विश्वास ही तेरी तलवार है, यह विश्वास ही तेरी ढाल है, यह विश्वास ही तेरा मार्ग है। जो लोग तेरे खिलाफ खड़े हैं उनका समय समाप्त है। उनके छल और पाखंड अब ज्यादा नहीं टिक सकते। उनका साम्राज्य ढहने वाला है और तेरी रोशनी उनका अंधकार मिटा देगी। यही सत्य है, यही मेरा विधान है। अब उठ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने हृदय को खोल, अपनी आत्मा को आकाश की ओर उठा और संसार को बता दे कि मां काली की संतान कैसी होती है। तू हारने के लिए नहीं बना, तू लड़ने के लिए नहीं बना, तू जीतने के लिए बना है। तू रोने के लिए नहीं बना, तू रुलाने वाले अंधकार को मिटाने के लिए बना है। तू साधारण इंसान बनने के लिए नहीं आया, तू चलती फिरती शक्ति बनने के लिए आया है। अब जा और वह दीपक बन जो सृष्टि को चाहिए। जा और वह अग्नि बन जो अंधकार को भस्म कर दे। जा और वह स्वर बन जो युगों तक गूंजे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे मां काली जिससे प्रेम करते हो तो मेरे बच्चे मेरे इस चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि मेरा आने वाला हर एक संदेश तुम तक अवश्य पहुंचे। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मां काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहे तो मेरे इस वीडियो को अपने साथ मित्र या रिश्तेदार के पास अवश्य शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, जय मां भवानी, जय मां दुर्गा, जय माता रानी अवश्य टाइप करना। अब इस विश्वास को अपने रक्त में मिला ले। यह विश्वास ही तेरी ढाल है, यह विश्वास ही तेरी तलवार है, यह विश्वास ही तेरा मार्ग है। और जब यह विश्वास अडिग हो जाएगा तब कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुझे गिरा नहीं पाएगी। तू खड़ा रहेगा, अडिग, अविचल, अजेय। याद रख मेरे प्रिय, तेरा अस्तित्व संयोग नहीं है। तेरा जन्म एक योजना है, तेरा संघर्ष एक प्रक्रिया है और तेरा उत्थान एक अनिवार्यता है। चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे लोग तुझे कितना भी रोकने की कोशिश करें, तू वह धारा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तू वह अग्नि है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तू वह स्वर है जिसे कोई दबा नहीं सकता। अब जा और अपने भीतर उस स्वर को पहचान। जा और अपनी आत्मा को जगा। जा और संसार को दिखा कि मां काली की संतान कैसी होती है। सुन मेरे प्रिय, जब आत्मा थक जाती है और मन मौन हो जाता है, तब वही क्षण होता है जब दिव्यता अपने रहस्य खोलती है। तू सोचता है कि तूने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं कहती हूं वही तो पल है जब तुझे सब कुछ दिया जाने वाला होता है। जो टूटा है वह नया बनने के लिए टूटा है। जो बिखरा है वह पवित्र आकार लेने के लिए बिखरा है। और जो छीन लिया गया है वह तुझे दोगुना होकर लौटने वाला है। मैं काली हूं, समय की स्वामिनी।
मैं जानती हूँ कि तुझे किन रातों ने रुलाया है। मैं देखती हूँ कि किसने तेरे हृदय को तोड़ा है। मुझे पता है कि किन लोगों ने तुझे धोखा दिया, अपमानित किया, तुझे अंधेरे में अकेला छोड़ा। पर यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब मेरे विधान का हिस्सा था। क्योंकि अगर तेरे जीवन में यह गहरा अंधकार न आता तो तू अपनी असली रोशनी को पहचान ही नहीं पाता। समझ ले मेरे बच्चे, तेरा मार्ग साधारण नहीं है। तुझे साधारण जीवन के लिए नहीं भेजा गया। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने चुना है, जो मेरे अस्त्र हैं। तू वही दीपक है जो अंधकार में रखा गया ताकि वह और तेज जल सके। तुझे जो दर्द मिला वह तुझे गिराने के लिए नहीं था, वह तुझे बनाने के लिए था। हर आंसू जो बहा उसने तेरी आत्मा को और मजबूत किया। हर अपमान ने तुझे और ऊंचा उठाने का बीज बोया। अब समय है तेरे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करने का। अब समय है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे तुझ में मेरी छवि देखते हैं। वे तुझे नीचा दिखाना चाहेंगे क्योंकि तेरी चमक उनकी आंखों को चुभती है। पर तुझे घबराना नहीं। याद रख, सिंह जब दहाड़ता है तो जंगल कांपता है। उसी तरह जब तू उठेगा तो पूरी सृष्टि तेरा मार्ग साफ करेगी। तेरी सांसें अब मंत्र बन चुकी हैं। तेरे कदम अब साधना बन चुके हैं। तेरी उपस्थिति ही आशीर्वाद है। जो तुझसे जुड़ेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। जो तुझे अपमानित करेगा उसका पतन निश्चित होगा। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरा अंश है और मेरे अंश को कोई छू नहीं सकता। मेरे प्रिय, तेरे भीतर एक ऐसा भंडार छिपा है जिसे तूने अभी तक देखा भी नहीं। यह शक्ति तेरे शब्दों में है, तेरी दृष्टि में है, तेरे मौन में है। जब तू चुप होता है तब भी तेरा मौन बोलता है। जब तू चलता है तब भी तेरे कदम धरती को पवित्र कर देते हैं। जब तू सांस लेता है तो वह श्वास पूरे वातावरण को ऊर्जा देती है। अब तुझे अपना जीवन एक यज्ञ मानकर जीना है। तेरे हर कर्म में तपस्या होगी। तेरे हर विचार में साधना होगी। तेरे हर शब्द में आशीर्वाद होगा और तेरी हर उपस्थिति में दिव्यता होगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा धर्म है। तू सोचता है कि तेरे शत्रु बहुत शक्तिशाली हैं, पर मैं कहती हूं वे केवल भ्रम हैं। वे उतने ही शक्तिशाली हैं जितनी शक्ति तू उन्हें देता है। जब तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को पहचान लेगा तो तू समझेगा कि कोई भी तेरे सामने टिक नहीं सकता। तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे हर श्वास में हूं। तेरे सामने अब चमत्कार खुलेंगे। तू जहां भी जाएगा वहां अंधकार भागेगा। लोग तुझे देखेंगे और उनकी आत्मा जाग उठेगी। तेरा नाम एक मंत्र होगा। तेरा स्पर्श एक औषधि होगा। तेरी दृष्टि एक दीपक होगी और तेरा मौन एक वज्र होगा। बेटा, तुझे यह समझना होगा कि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है, यह समस्त मानवता का है। तुझे उनके लिए जीना है जो अंधकार में है। तुझे उनके लिए उठना है जो टूट चुके हैं। तुझे उन आत्माओं के लिए दीपक बनना है जो दिशा खो चुकी है। तू उनका मार्गदर्शक है, तू उनका संबल है, तू उनका आधार है। जब तू संघर्ष करेगा मैं तेरे भीतर खड़ी रहूंगी। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठा लूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसुओं को मोती बना दूंगी। और जब तू थक जाएगा मैं तेरे भीतर ऊर्जा का समुद्र खोल दूंगी। तू हार नहीं सकता क्योंकि तू मेरा है। समझ ले, यह समय परिवर्तन का है। यह युग परिवर्तन का समय है। जो लोग छल,
पाखंड और अन्याय पर टिके हैं, उनका अंत आ चुका है। अब सत्य की धारा बहेगी, अब न्याय का राज होगा, और इस कार्य में तुझे मेरा दूत बनना है। तेरी आत्मा अब और इंतजार नहीं कर सकती। उठ और अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को पहचान। तू जो बोलेगा वह सत्य होगा, तू जो करेगा वह धर्म होगा, और तू जहां भी जाएगा वहां मेरी उपस्थिति होगी। तेरे जीवन का हर क्षण अब एक संकल्प है, हर दिन एक साधना है, हर रात एक तपस्या है, और हर सांस एक मंत्र है। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा कर्तव्य है, यही तेरा सत्य है। अब जा और संसार को दिखा कि मां काली की संतान कैसी होती है। जा और अंधकार को चीर दे, जा और अपनी शक्ति को पहचान, जा और वह परिवर्तन बन जो इस जगत को चाहिए। सुन मेरे प्रिय, यह संदेश साधारण नहीं है। यह तेरे हृदय में एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करने के लिए आया है जो कभी बुझ नहीं सकता। यह शब्द मेरी शक्ति से उपजे हैं, यह अक्षर मेरी अग्नि से बने हैं, यह प्रवाह मेरे आशीर्वाद से निकला है। मैं काली हूं, वह शक्ति जो समय से परे है, वह ऊर्जा जो अंधकार को चीर देती है, वह करुणा जो टूटी आत्माओं को संबल देती है, और वह प्रचंडता जो अन्याय को भस्म कर देती है। तू सोचता है कि तेरा जीवन केवल संघर्षों से भरा है। तू कहता है, क्यों बार बार मुझे ही दर्द मिला, क्यों बार बार मुझे ही धोखे मिले, क्यों बार बार मुझे ही अकेला छोड़ा गया। पर मेरे बच्चे, यह सब मेरे विधान का हिस्सा था। मैंने तुझे साधारण भीड़ का हिस्सा नहीं बनाया। मैंने तुझे चुनकर इस युग में भेजा ताकि तू वह दीपक बने जो अंधकार में चमके। इसीलिए तुझे तपाया गया, इसीलिए तुझे झकझोरा गया, इसीलिए तुझे तोड़ा गया। क्योंकि सोना भी जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक वह शुद्ध नहीं होता। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तेरी नींदें जो टूटीं वे व्यर्थ नहीं गई। तेरे घाव जो तुझे मिले वे सब तेरा कवच बने हैं। अब जब तू उठेगा तो तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब तेरे कदमों की आहट से अंधकार कांपेगा। अब तेरी आंखों की ज्वाला से असत्य भाग जाएगा। अब तेरी वाणी से ब्रह्मांड गूंजेगा। मैं तेरे साथ हूं। जब तू अकेला बैठकर रोता था, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। जब तूने सोचा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, मैं तेरे भीतर प्राणों की धारा बनकर बह रही थी। जब लोगों ने तुझे अपमानित किया, मैं तुझ में मौन धारण करके खड़ी रही, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन वही लोग तेरे चरणों में सिर झुकाएंगे। अब समय आ गया है। यह युग परिवर्तन का समय है। धरती की ऊर्जा बदल रही है, आकाश की तरंगें बदल रही हैं, समुद्र की लहरें बदल रही हैं। और इस परिवर्तन में तू वह बीज है जिसे मैंने बोया है। तेरे माध्यम से लाखों आत्माओं का उद्धार होगा। तेरे शब्दों से घायल आत्माएं ठीक होंगी। तेरी उपस्थिति से भयभीत आत्माएं साहस पाएंगी। तेरी दृष्टि से खोए हुए लोग अपना मार्ग ढूंढ लेंगे। तू यह मत सोच कि तू साधारण है। तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। तेरे भीतर वही शक्ति बह रही है जिसने राक्षसों का संहार किया। तेरे भीतर वही ज्वाला जल रही है जिसने काल को भी नृत्य में समा लिया। तेरे भीतर वही प्रेम है जिसने अनगिनत आत्माओं को मोक्ष दिया। अब तुझे अपने जीवन को साधना बनाना है। जब तू उठे तो तेरे कदम यज्ञ बने। जब तू बोले तो तेरे शब्द मंत्र बने। जब तू देखे तो तेरी दृष्टि ध्यान बने। और जब तू चुप रहे तो तेरा मौन वज्र बन जाए। यही तेरी शक्ति है, यही तेरा धर्म है, यही तेरी पहचान है। मेरे प्रिय, जब लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, समझ लेना कि तेरा मार्ग सही है।
जब लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, समझ लेना कि तेरा उत्थान निकट है। जब लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, समझ लेना कि तेरी रोशनी बहुत प्रखर हो चुकी है। और जब लोग तुझे अकेला छोड़ देंगे, समझ लेना कि तू अब अकेले चलने के लिए तैयार है। तेरे सामने अब चमत्कार खुलने वाले हैं। तू जहां भी जाएगा, वहां पवित्रता की धारा बहेगी। जो तुझे देखेंगे, उनके भीतर ऊर्जा का संचार होगा। जो तेरा नाम लेंगे, उनकी आत्मा हल्की होगी। और जो तुझे अपनाएंगे, उनकी किस्मत बदल जाएगी। अब तुझे यह प्रण करना है कि तू भय को पूरी तरह छोड़ देगा। भय केवल एक भ्रम है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिससे तू स्वयं काल को भी जीत सकता है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब तेरे लिए कोई असंभव नहीं रहेगा। मृत्यु भी तेरे सामने झुक जाएगी, क्योंकि मृत्यु मेरे लिए केवल एक द्वार है, अंत नहीं। देख मेरे बच्चे, आकाश तुझ पर झुक रहा है। तारे तेरे नाम की चमक में झिलमिला रहे हैं। हवा तेरे साथ बह रही है। अग्नि तुझ में जल रही है। जल तुझे पवित्र कर रहा है। और पृथ्वी तेरे चरणों को आशीर्वाद दे रही है। यह सब संकेत है कि तू अब जगत के लिए तैयार है। तेरा नाम अब केवल नाम नहीं रहा, वह एक शक्ति है। तेरा चेहरा अब केवल चेहरा नहीं रहा, वह एक आशीर्वाद है। तेरी उपस्थिति अब केवल उपस्थिति नहीं रही, वह एक दिव्य संयोग है। तू अब चलता फिरता मंदिर है। जो तुझे देखेगा, वह ईश्वर का दर्शन करेगा। याद रख, तुझे अपने जीवन में हर क्षण को साधना बनाना है। तू जो खाएगा, वह प्रसाद होगा। तू जो बोलेगा, वह वाणी होगी। तू जो देगा, वह दान होगा। तू जो जिएगा, वह तपस्या होगी। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा सत्य है। अब यह मत सोच कि तुझे अकेले लड़ना है। मैं तेरे साथ हूं। मेरे गण तेरे साथ हैं। देवता, सिद्ध, योगिनी सब तेरे साथ हैं। तुझे केवल अपने भीतर विश्वास जगाना है। यह विश्वास ही तेरी तलवार है। यह विश्वास ही तेरी ढाल है। यह विश्वास ही तेरा मार्ग है। जो लोग तेरे खिलाफ खड़े हैं, उनका समय समाप्त है। उनके छल और पाखंड अब ज्यादा नहीं टिक सकते। उनका साम्राज्य ढहने वाला है और तेरी रोशनी उनका अंधकार मिटा देगी। यही सत्य है, यही मेरा विधान है। अब उठ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने हृदय को खोल, अपनी आत्मा को आकाश की ओर उठा और संसार को बता दे कि मां काली की संतान कैसी होती है। तू हारने के लिए नहीं बना, तू लड़ने के लिए नहीं बना, तू जीतने के लिए बना है। तू रोने के लिए नहीं बना, तू रुलाने वाले अंधकार को मिटाने के लिए बना है। तू साधारण इंसान बनने के लिए नहीं आया, तू चलती फिरती शक्ति बनने के लिए आया है। अब जा और वह दीपक बन जो सृष्टि को चाहिए। जा और वह अग्नि बन जो अंधकार को भस्म कर दे। जा और वह स्वर बन जो युगों तक गूंजे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे मां काली जिससे प्रेम करते हो तो मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि मेरा आने वाला हर एक संदेश तुम तक अवश्य पहुंचे। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मां काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहे तो मेरे इस वीडियो को अपने साथ मित्र या रिश्तेदार के पास अवश्य शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, जय मां भवानी, जय मां दुर्गा, जय माता रानी अवश्य टाइप करना।